देखो, जैसे अभी हम लोगों ने ये सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था, है ना। देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या है, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है बोलो आर, है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या है बोलो, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है आर। देखो, हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करें। है ना, और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो क्या हुआ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x अल्फ़ा है माइनस 2y बीटा है, और प्लस देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ऐसा हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 0। देखो क्या हुआ, एक काम करते हैं, माइनस अल्फ़ा को g मान लेते हैं और माइनस बीटा को f मान लेते हैं, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को c मान लेते हैं। देखो, इस पूरे को हमने c मान लिया, माइनस अल्फ़ा को g मान लिया, माइनस बीटा को f मान लिया। तो देखो क्या हुआ, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, देखो माइनस अल्फ़ा की जगह g हो गया, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा प्लस का 2gx, माइनस बीटा की जगह f हो गया, तो प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर 0। देखो ऐसे ये आ गया। देखो मतलब सर्कल ये वही है, उसको एक नए फॉर्म में लिख दिया, है ना। और इस सर्कल को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दो, है ना, इस सर्कल को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0। देखो, अब जैसे इस सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा था, देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस g, और बीटा क्या हो गया माइनस f। तो मतलब इस सर्कल का देखो सेंटर क्या हो गया, अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, माइनस g कॉमा माइनस f। देखो ये इस सर्कल का सेंटर आ गया। ठीक है, देखो इसका रेडियस r था, देखो यहां से r क्या हो गया, देखो समझो यहां से r क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। देखो अल्फा की वैल्यू रख दो माइनस जी, तो क्या हो गया जी स्क्वायर, बीटा की जगह रख दो माइनस एफ, तो क्या हो गया बोलो एफ स्क्वायर, और सी रहने दो। देखो यहाँ से आर क्या हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब इस सर्कल का रेडियस हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब देखो, तो इसी सर्कल को हमने एक नए फॉर्म में लिख दिया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, है ना। और इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया माइनस जी माइनस एफ, और इस सर्कल का रेडियस क्या हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी हमें अलग से याद रखना है ना। देखो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और देखो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया माइनस जी माइनस एफ, और इसका रेडियस क्या हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है कि सर्कल का इक्वेशन ये, इसका सेंटर ये, इसका रेडियस ये। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे इस सर्कल के इक्वेशन में देखो ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये भी 1 है। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर भी 1 है। ठीक है, और ध्यान दो इसमें x इंटू वाई नहीं है, इस इक्वेशन में x इंटू वाई नहीं है, मतलब नो टर्म ऑफ x इंटू वाई, ये भी ध्यान रखना है, नो टर्म ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का टर्म यहां पर नहीं है। एक बात और ध्यान देनी है कि रेडियस में रूट आ रहा है, तो रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए,
है ना। रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रेडियस रियल होगा, अदरवाइज सर्कल का रेडियस इमेजनरी हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसका स्क्वायर किया, है ना, माइनस अल्फा को जी माना, माइनस बीटा को एफ माना, इसको सी माना, तो सर्कल नए फॉर्म में आ गया। अब जो भी है वो जी एफ सी में है, तो इसलिए सेंटर को भी जी एफ में लाना पड़ा और रेडियस को भी जी एफ सी में लाना पड़ा। तो फाइनली हमें ये बातें याद रखनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्कल के दो इक्वेशन अपने सामने आ गए, एक ये था और एक उसी की हेल्प से हमने नया सर्कल बना लिया। इस सर्कल में खास बात ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, और देखो इसमें x इंटू वाई नहीं है, क्या लिखा, नो टर्म ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई नहीं है। एक और बात, रेडियस रूट में है तो रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ देखो, अब जैसे ये टर्म जीरो भी हो सकता है, मतलब रेडियस जीरो भी पॉसिबल है। अगर रेडियस जीरो पॉसिबल है तो प्रैक्टिकली वो सर्कल नहीं है, वो एक पॉइंट है, तो उसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। मतलब अगर मान लो रेडियस जीरो हो जाए तो एक्चुअली वो एक पॉइंट ही है, वो प्रैक्टिकली सर्कल नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसे केस में उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। मतलब थ्योरेटिकली वो सर्कल है, ध्यान देना, रेडियस थ्योरेटिकली जीरो हो सकता है, प्रैक्टिकली रेडियस जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो अगर रेडियस जीरो हुआ तो वो सिर्फ अल्फा बीटा बचा, मतलब उसका सेंटर ही बचा, माइनस जी माइनस एफ, सेंटर बचा, उसी को बोलेंगे पॉइंट सर्कल, है ना। तो थ्योरेटिकली ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पॉइंट सर्कल का एग्जिस्टेंस माना जाता है। मतलब मैथमेटिक्स में सर्कल का रेडियस जीरो हो सकता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से इन बातों को पहले।